सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप समस्त साईं भक्तों के लिए, समस्त बंधु बांधवों के लिए साईं बाबा का एक विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आप समस्त बंधु बांधवों की मनोकामनाएं तो पूरी होंगी ही होंगी और आपके घर परिवार की भीषण से भीषण भाग्य बाधा भी समाप्त होगी और घर परिवार में दुख दरिद्रता समाप्त होकर धन लक्ष्मी के आगमन का स्रोत अपने आप अचानक बनेगा। क्योंकि ये उपाय एक ऐसा उपाय है जो आपके घर परिवार में सामंजस्य, समरसता और धन के आगमन के रास्ते खोलता है और सुख शांति आपके घर में प्रदान करता है। क्योंकि बहुत सारे बंधु बांधव ऐसे होते हैं जो ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारे घर में किस प्रकार की दिक्कतें हैं और क्या ऐसी दिक्कत और बाधा आ रही है जिससे परिवार में धन आगमन रुक चुका है और निर्धनता व्याप्त हो जाती है। क्योंकि परिवार समझ नहीं पाता कि आखिर हम क्या उपाय करें। वो दिन दूना रात चौगुना प्रयास करता है, एफर्ट करता है, लेकिन उसका परिणाम उसको सिफर मिलता है, जीरो मिलता है। होता क्या है कि वो परिवार समझ नहीं पाता है कि कोई ऐसी भी शक्तियां हैं जो आपकी ऊर्जा को क्षय करते हैं। होता क्या है कि आप तो अपना 100% देते हो, लेकिन होता क्या है उधर से जो आपकी शक्ति होती है वो जीरो हो जाती है। जब आपका ग्रह बाधा होता है, भाग्य बाधा होता है, तो आप मेहनत कितना भी कर लें, वो ले जाकर सांप सीढ़ी वाला खेल हो जाता है कि सांप के मुंह पर गया तो वो टेल पे आके आप नीचे चले आते हो। मतलब आप टॉप पर पहुंचने वाले हैं और आप जीरो पर आ गए। तो ये क्या होता है? ये एक प्रकार की भाग्य बाधा होती है। अब यहाँ इन बाधाओं को दूर करने के लिए इस कलयुग में कोई ऐसे एकमात्र संत हैं जो साईं बाबा हैं, जो आपकी मनोकामनाओं को तो पूरी ही पूरी करते हैं और आपकी दुख दरिद्रता को भी समाप्त करते हैं। क्योंकि साईं बाबा अपने जीवन काल में अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करते रहे हैं और वो इसीलिए चिंतित रहते थे। और साईं सच्चरित्र आप पढ़ेंगे तो साईं बाबा का समस्त कृतित्व क्या था आप समझ सकते हैं कि वो दीन दुखियों की सेवा और दुख दरिद्रता को समाप्त करने के लिए चिंतित रहते थे। और साईं बाबा ये जानते हुए कि दुख दरिद्रता कैसे समाप्त होगी, इसीलिए दिन रात प्रयत्नशील रहते थे। और उन्होंने क्या किया कि अपने जो गरीब भाई बहन थे उन सभी की सेवा के लिए भोजनालय स्थापित किया और खुद एक हांडी रखते थे जो भिक्षाटन करके वो मांग के लाते थे और पकाते थे और गरीबों में बांट देते थे और खुद वही खाते थे। तो इस प्रकार का निस्वार्थ सेवा था बाबा का। और उसी उपाय को आज हम लेकर के आए हैं। इस उपाय में करना क्या है, क्या चीज लेना है, कैसे साईं बाबा की कृपा साक्षात हम सभी लोगों पर हो, और उस उपाय को आज हम आपको बताना चाहते हैं। उपाय क्या है, आपको लेना क्या है? आपको धूप बत्ती ले लेना है जो आप डेली जलाते हो, एक घी का दीपक ले लेना है और उसके बाद आपको थोड़ा सा चावल और हल्दी ले लेना है, ये ले लीजिएगा, और पीला पुष्प ले लीजिएगा। इस उपाय को 7 बृहस्पतिवार आपको करना रहेगा और ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना रहेगा। उसके साथ आपको 2 लौंग लेना है, 2 लवंग ले लेना है। आपको मैंने जो बताया ये समझ चीजें ले लेनी है। और आपको अब करना क्या है, नहा धो लीजिए। नहाने धोने के बाद आप साईं बाबा के सम्मुख पीले आसन पर बैठ जाइए। पीले आसन पर बैठने के बाद जो आपकी मनोकामनाएं हैं उन मनोकामनाओं को साईं बाबा के सम्मुख जिस प्रकार से आप अपने माता पिता से बोलते हैं, एक भाव में बोलते हैं, उन्हीं भावनाओं को ऐसा व्यक्त करिए कि जैसे आप अपने माता पिता से कोई चीज मांग रहे हैं। ऐसा बोलते हुए अपनी मनोकामनाएं साईं बाबा के सम्मुख बोलिए। और बोलने के बाद अगर आप नहीं डेली ये मनोकामना आपको याद रहती है तो एक कागज ले लीजिए सफेद कलर का, उस पर रेड इंक से आप अपनी मनोकामनाएं लिखिए। किस प्रकार से लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे
ओम सर्व मंगल कराय नमः। ओम सर्व मंगल कराय नमः जो मंत्र हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, इसको लिखने के बाद आप नीचे अपनी मनोकामनाएं लिखिए और उसके नीचे आप लिखिए ओम साई राम और इसको बंद कर दीजिए। फोल्ड करके आप अपनी मनोकामनाएं साईं बाबा के सम्मुख ऐसा रखिए कि उसी के ऊपर घी का दीप आपको प्रज्वलित कर देना है और 2 फूल लौंग साईं बाबा के पैरों में टच करा के उसी घी के दीपक में डाल देना है और घी के दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा और इसी मंत्र का 108 बार जाप करिएगा। ओम सर्व मंगल कराय नमः। ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र का आप जाप करते रहिए, जो हम आपके स्क्रीन पर दे चुके हैं, फिर दे रहे हैं। तो इस मंत्र का आप जाप करिए और जाप करने के बाद आप क्या करिएगा, जो आप दीपक वहां जलाते हैं उस दीपक को वहां प्रज्वलित लवंग डाल दिए हैं और साईं बाबा को पुष्पों की माला, जो पीले पुष्प आप लिए हैं, अगर माला नहीं है कुछ पुष्प हैं तो उसी को साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए और फिर से जो मनोकामनाएं आपने बाबा के सामने व्यक्त करी हैं एक बार फिर उसका मनन करते हुए आप उस दीपक को उठाइएगा। चूंकि घर परिवार के भाग्य बाधा को समाप्त करना है तो आपके घर में सबसे पहले जो बाधा है, निगेटिविटी है, उसको समाप्त करना जरूरी है। तो इस दीपक को आप लीजिए, जहां भी आपके घर में चारों कोनों में इस दीपक को आप बाएं हाथ में थाली में दीपक रखिए और दाहिने हाथ से इस प्रकार से आप दीपक दिखा दीजिए। तो इस प्रकार से जब आप लौ को चारों कोनों में दिखाते हैं तो जितनी निगेटिविटी होती है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि साईं बाबा खुद द्वारका माई में भिक्षाटन करके तेल मांग के लाते थे और दीपक प्रज्वलित करते थे। इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि बाबा क्यों दीप प्रज्वलित करते थे। बाबा चाहते थे इस विश्व में, इस पूरी दुनिया में जितना अंधकार है, जितना झूठ है, जितना पाप है, वो जल कर नष्ट हो जाए और चारों ओर स्वच्छ वातावरण और प्रकाशित वातावरण फैल जाए और जितने भक्त हैं, जितने दीन दुखी गरीब दुख दरिद्रता से पीड़ित हैं, उनकी दुख दरिद्रता समाप्त हो जाए, वो जल कर समाप्त हो जाए और उनके जीवन में उजाला और प्रकाश आ जाए। तो ये दीपक क्या करता है, एक प्रकार की पॉजिटिव ऊर्जा को वहां पर रिलीज करता है और जहां पर पॉजिटिव ऊर्जा जाती है वहां से निगेटिव ऊर्जा अपने आप समाप्त हो जाती है और घर परिवार का जीवन सुखमय हो जाता है। और एक चीज बता दें, 7 बृहस्पतिवार आप जिस दिन इसको कर देंगे, केवल करना क्या है कि वही पीला चावल का चंदन आप लगा लीजिए साईं बाबा के श्री चरणों में लगाने के बाद, और उसमें थोड़ा चावल होना चाहिए और बाबा को एक पुष्प की माला अर्पित करनी है। 2 फूल लौंग को घी के दीपक में डालकर प्रज्वलित कर देना है और अपनी मनोकामनाओं को लिख लेना है। और मनोकामनाओं को लिखने के बाद जो मंत्र उच्चारण करना है वो यही है, ओम सर्व मंगल कराय नमः। इतना इजी मंत्र है, मैं आपको बता दूं, इतना इजी उपाय है, बताने में जो भी आपको लग रहा हो, बस एक बार आप समझ गए तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। मेरा दावा है, जो मेरा परिवार खुद करता है हम खुद करते हैं। मैं एक बात बता दूं, मेरे एक मित्र हैं जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहते थे और उनका व्यवसाय एकदम ठप चल रहा था। और उनका व्यवसाय क्या था, उनका व्यवसाय जो है वो था जो है फैब्रिक्स का कारोबार था। जहां पर वो काम करते थे वो अपना छोटा सा एक मॉल स्थापित किए थे। उस मॉल में उनका क्या हुआ कि धीरे धीरे घाटा लगने लगा, तो मॉल बंद हो गया अचानक से। फिर उन्होंने फैब्रिक का कारोबार स्टार्ट किया और हुआ क्या कि उसमें भी घाटा लगने लगा। वो साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने इसी उपाय को करना स्टार्ट किया जिसको मैंने खुद उनको बताया था। आज मैं बता दूं कि उनका अमेरिका के कई स्टेटों में अपना खुद का छोटा छोटा फ्रेंचाइजी उन्होंने डाला हुआ है और आज बहुत ही सफल व्यवसायी हैं। वो हमेशा मुझसे इंस्टाग्राम पर, फ़ोन पर टेलीफोनिक बात होती है और हमेशा साईं बाबा के जब भी वो आते हैं इंडिया में तो दर्शन करने जरूर जाते हैं। तो इस प्रकार के लोग हैं जो अपने देश में तो है ही हैं, विदेशों में भी जो हमारे भारतीय लोग बैठे हैं जिनके अंदर साईं बाबा की अगाध श्रद्धा है,
वो खुद इस उपाय को करते हैं, तो आप भी करें और हम लोग भी करें, जिससे हम लोगों का भी जीवन सफल हो, कृतार्थ हो। क्योंकि इस भौतिकतावादी युग में बिना पैसे के कुछ संभव नहीं है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा की भक्ति करिए और अपना जीवन सफल बनाइए। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।